नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो आज छठे चरण का मतदान हो रहा है। 14 सीटों पर उत्तर प्रदेश के मत डाले जा रहे हैं और इस वक्त हम आपको बताते हैं कि अब तक 11 बजे के आंकड़े बता दी जाए तो वोटिंग परसेंटेज कितना रहा है। 25% के आसपास अब तक वोटिंग हुई है और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा और शाम के 6 बजे तक मतदान होना है, वैसे वैसे वोटिंग परसेंटेज में हम ये मान के चले कि इजाफा होगा। और हम आपको दिखा रहे हैं वीवीआईपी वोटर्स जिन्होंने आज अपना मतदान किया है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी के बेटे भी अब एलिजिबल हो गए हैं वोट डालने के लिए। तो चुनाव की तस्वीरें गांधी परिवार की, जहां पर सभी ने अपने जो मतदान केंद्र है वहां पर वो पहुंचे, उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सोनिया गांधी को आप देख रहे हैं और ये छठे चरण के मतदान की वो तस्वीरें जहां पर बाकी वीवीआईपीज ने अपने अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचकर मतदान किया है। विदेश मंत्री बीजेपी उम्मीदवार एस जयशंकर को आप देख रहे हैं, बांसुरी स्वराज, हर्ष मल्होत्रा। वहीं पर अगर बात की जाए केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, वीरेंद्र सचदेवा, गौतम गंभीर, नायब सिंह, इसके अलावा अगर बीजेपी उम्मीदवार की बात की जाए मनोहर लाल, दुष्यंत चौटाला, हिना खान, रविंदर जैन, बीजेडी के नेता हैं बीके पांड्यान, उन्होंने भी, आतिशी ने वोट किया है, गोविंद राम ने वोट किया है जो कि केजरीवाल के पिता हैं, उन्होंने भी वोट किया है, संजय जायसवाल, हरिवंश नारायण सिंह, संजय अरोड़ा, जेपी जायसवाल, इन सब ने अलग अलग जगहों पर जाकर अपने मतदान किया है। इसके अलावा हम आपको दिखा रहे हैं कि जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं उन्होंने भी मतदान किया है। द्रौपदी मुर्मू, रामनाथ कोविंद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और वो नीली स्याही दिखाई जिससे उन्होंने मतदान के लिए एक संदेश भी दिया कि आप भी जाइए मतदान करिए। और पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ सिंह ने दावा किया कि बीजेपी गठबंधन इस बार 2019 में ज्यादा सीटें जीतकर लेकर आएगी। बीजेपी के 400 पार के नारे पर अखिलेश यादव के बयान पर भी उन्होंने पलटवार किया। किस तरह की उम्मीद देखते हैं आप इन 14 सीटों में जो छठे चरण की हैं? देखिए, जो हम लोगों छठे चरण में मुझे लगता है जिस प्रकार से मतदान बढ़ता जा रहा है, लोगों को भी लग रहा है कि देना चाहिए, आना चाहिए और वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। आप सुबह भी देखिए यहाँ पे युवा बहुत आना शुरू हो गए हैं। ये अच्छा संकेत है। तो मेरा मानना है ये अच्छा रहेगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए जो पिछले चुनाव में 2019 में सीटें आई थी उससे ज्यादा सीटें इस वाले 2024 के चुनाव में आने वाली हैं। बीजेपी ने कहा था कि 400 पार का एक नारा दिया था, क्या वो पूरा होने जा रहा है? देखिए, 300 के पार का जो था वो हम लोग 300 पार हम लोग 5वें चरण में कर चुके थे और अब जो छठा और 7वां है हम 370 भी पूरा करेंगे और 400 पार का भी जो नारा प्रधानमंत्री जी ने दिया है उसको भी हम लोग पूरा करना। लेकिन दो लड़कों की जो जोड़ी है वो कर रही है 400 पार नहीं बल्कि 400 हार। अब वो अपनी बात कर रहे हैं तो मुझे कोई इतराज नहीं है, आप कर सकते हैं, मगर अब अखिलेश जी की एक आदत पड़ी है कि जब वो अपना चेहरा देखते हैं और चेहरे के सामने जो आईना दिखाता है उस आईने को बयान कर देते हैं आके बाहर, और वो आईना उनको दिखा रहा है 400 हार का, तो बेचारे यही बयान कर रहे हैं। उनको लग रहा है मैं बोलूंगा तो न्यूज बनेगी। 400 हार उन्हीं की तरफ है, न ही भारतीय जनता पार्टी एनडीए की। और हमारे साथ तमाम गेस्ट भी जुड़े हुए हैं। आनंद दुबे, प्रवक्ता बीजेपी, सचिन रावत, प्रवक्ता एसपी और सौरभ दुबे, राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। सचिन रावत जी, आपने सिद्धार्थनाथ सिंह को सुना, उन्होंने बड़ा अच्छा विश्लेषण किया। 3 चरण तक 300, चौथे चरण में 370 और फिर उसके बाद के चरणों में वो 400 पार जाएंगे, क्या कहेंगे आप? पहले मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूं, समाजवादी पार्टी का नहीं हूं। ठीक है, इंडिया अलायंस की बात पर आपने मैं आपको देख नहीं पाई, लेकिन मैं कह सकता हूं आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। यहाँ कुछ गलती लिखी हुई थी, माफ कीजिएगा। जी 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 नीलू, चलिए गठबंधन में मान लीजिए अब भारतीय जनता पार्टी पहले जी 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 नीलू जी, देखिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटें क्यों चाहिए। पहली बात तो 400 सीटों पे ये लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अब जब ये छठा चरण का मतदान हो रहा है, जब 5 चरणों में भारतीय जनता पार्टी को लग गया है कि उनकी हार होने वाली है, इससे पहले मैं अभी
योगी आदित्यनाथ जी का संबोधन सुन रहा था, उस संबोधन में मुझे एक बात बड़ी महत्वपूर्ण लगी कि उत्तर प्रदेश की उन्होंने कोई बात नहीं की। उन्होंने फिर वही बात की जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कहते हैं। वो पाकिस्तान चले गए, वो मुसलमानों की बात करने लगे, वो गोकशी की बात करने लगे। मैं कहना चाहता हूं कि ये मुद्दे नहीं है, मुद्दे असल हैं बेरोजगारी, मुद्दे असल है महिलाओं की भागीदारी, मुद्दे जो हैं वो महंगाई है। आज जो धरातल पे सबसे बड़ा मुद्दा है वो नफरत का जो माहौल जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। अब जो ये छठा चरण का मतदान हो रहा है जिसमें 25% के आसपास जो आज मतदान हो चुका है, मैं कहना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करना चाहता हूं कि जितने भी मतदाता हैं वो घरों से निकलकर अपना मतदान करें, क्योंकि मतदान आपका मौलिक अधिकार है। यही लोकतंत्र को मजबूत करता है, इससे मजबूत सरकारें आती हैं। तो मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि क्या है, ये पूर्वांचल जो बेल्ट है, इस पूर्वांचल बेल्ट में जो हमारा इंडिया अलायंस है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ा। जिस तरह से हमारी जो अखिलेश यादव जी की, राहुल गांधी जी की जो जनसभाएं हुई जिसमें अपार समर्थन मिला, अपार भीड़ देखने को मिली, पिछली बार तो बहुत सुखद नहीं था ये परिणाम, हालांकि बीएसपी के साथ थे आप। बिल्कुल बिल्कुल, सपा का गठबंधन बीएसपी के साथ था, आप अकेले चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन बहुत ज्यादा सुखद यहां पर चीजें दिखाई नहीं दे रही थी। इस बार लग रहा है कि दो लड़कों की जोड़ी कमाल करेगी, क्योंकि देखिए आजमगढ़, उसके आसपास के कई इलाके हैं जहां पर एसपी का अच्छा खासा वर्चस्व था, तब भी 2019 में उन्होंने वो प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। वो देखिए क्या है कि कुछ परिस्थितियां होती हैं, लेकिन अब परिस्थितियां हम लोगों के अनुकूल हैं, क्योंकि क्या है, जनता जो है पिछले 10 सालों में अपने को ठगा महसूस कर रही है। युवा जो रोजगार मांगते हैं उनको भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लाठियां भांजी जाती हैं। आज महंगाई सबसे ज्यादा 7वें आसमान पर है। जो गैस सिलेंडर हम लोग 400 में दिया करते थे आज 950 का है। जो दाल हम लोग 100 रुपए 90 रुपए किलो थी अरहर की दाल, आज वो 150 के ऊपर ठीक है। सचिन जी, परिस्थिति कितनी अनुकूल है ये तो 4 जून के बाद पता चलेगा। आनंद दुबे जी भी हमारे साथ। आनंद जी, इन्होंने कहा कि नफरत फैलाकर आप वोट चाहते हैं, लेकिन अब जनता समझ चुकी है, और उन्होंने कहा कि जब भी बातें होती है इसी तरह की बातें होती हैं, और इस वक्त परिस्थिति हमारे अनुकूल है। आपको क्या लगता है? देखिए, नफरत फैलाकर और बांटकर राजनीति कौन कर रहा है? कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या लिखा है? हम आएंगे तो बहुसंख्यकवाद से लड़ेंगे, हम आएंगे तो सुनिश्चित करेंगे कि देश में मुस्लिमों का पर्सनल लॉ चलता रहे, हम आएंगे तो ये सुनिश्चित करेंगे कि मुस्लिम छात्रों को विदेश जाने का मौका मिले और उसकी स्कॉलरशिप सरकार वहन करे। ये कौन बांट रहा है? आप संविधान और लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, कह रहे हैं हम उसको बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। वहां ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में कह रही है हम हाईकोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे। किस तरह से 71 ओबीसी जातियों में से 65 मुस्लिम जातियों को उन्होंने ओबीसी का सर्टिफिकेट दे दिया 2011 के बाद, और उसमें सिर्फ 6 हिंदू जातियों को रखा। तो जो काम आप कर रहे हैं, यूपीए गवर्नमेंट में करीब 8000 से ज्यादा शिक्षण संस्थानों को माइनॉरिटी का दर्जा दे दिया गया, वहां ओबीसी एससी एसटी आरक्षण नहीं लागू हो रहा है। आप लगातार आरक्षण छीन रहे हैं, लगातार आप जनता को धोखा दे रहे हैं, बांटने का काम कर रहे हैं, और फिर हम पे कह रहे हैं। ठीक है, इसका जवाब सचिन जी से आनंद जी हम ले लेंगे।